मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोग कक्षा 12 वालों के लिए फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे पहले लेसन का 5वां वीडियो होगा। इसके पहले हमने आप लोग को 4 वीडियो दे रखा है। बच्चों, जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा, ये 5वां वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे हेडिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत समझ लीजिए इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के कक्षा 12 वालों के लिए। ठीक है, तो आइए इस जो पहला हेडिंग हमारा होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। हमारा टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। तो आज से हम लोग इस हेडिंग को देखेंगे कि हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र जानने से पहले आप लोग को हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है। तो जब कोई आवेश कहीं स्थित होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे समझिए, थोड़ा इसका फील कीजिए कैसे वैद्युत क्षेत्र होता है। देखिए, फिजिक्स का मतलब हो गया हर चीज़ का आपको अनुभव लगे, फील लगे कि हाँ ये होता है एक्चुअली, तब तो फिजिक्स है। वरना फिजिक्स बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग लगेगी यदि आपको फील नहीं होगा कि हाँ कैसे क्या होगा। आपको कभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाए तो आप फील करिए कि ऐसा छुएंगे तो हो सकता है लग जाए। फील कीजिए, हम छूने को नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की हम लोग फील करेंगे कैसा होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई बल्ब रखा हो, क्या रख दें, कोई बल्ब रख दें, उसको जलाएं तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलेगा नहीं फैलेगा, फैलेगा। जैसे मान लीजिए कहीं ट्यूबलाइट रख दें और इसको हम जलाते हैं तो इसका प्रकाश चारों ओर फैलेगा। ऐसे बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र भी है। यदि कहीं कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो आवेश के चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो हम लाइन बना रहे हैं इसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या नाम देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या वास्तव में ऐसे वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं की तरह होता है, दिखता है, नहीं दिखता है। ये जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं ये सब क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, यानी वो वास्तविक नहीं होती हैं। तो हम वैद्युत क्षेत्र जो सबसे पहला हेडिंग होगा तो हम ये कहेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश के हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इधर 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 यहीं कहीं भी हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आए, मान लेते हैं प्लस क्यू हमारा चार्ज था। अब यहाँ पर हम कोई अदर चार्ज लेकर आए जिसको हमने क्या नाम दिया, परीक्षण आवेश दिया, टेस्ट चार्ज दिया। इसको हम पढ़ा चुके हैं पहले। ये परीक्षण आवेश क्या होता है, ये एक ऐसा अति सूक्ष्म आवेश होता है जिसका वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल नगण्य होता है। यानी इसका कोई वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो होगा, कि यदि आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, हाँ, लेकिन इसकी तुलना में बिल्कुल नगण्य, टैंक्स टू शून्य, लगभग जीरो के बराबर होगा। तो हम ये देखेंगे कि हम परीक्षण आवेश को इधर से लेकर आए यहाँ तक। अब जब परीक्षण आवेश को लाए तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जैसे आया तो इसे इसने ये लगा कि इसको कोई ढकेल रहा है, कोई इधर खिसका रहा है, कि इसको इधर बल लगा कर भेज रहा है, नहीं आने दे रहा है। या हम ये कह दें कि इसको कोई खींच रहा है। तो हमने ये देखा कि यदि कोई आवेश यहाँ तक आता है तो या तो ये अंदर की ओर भागता है तो बाहर की ओर भागता है। मतलब ये समझ में आया कि एक आवेश है, इसका पावर यहाँ तक काम कर रहा है तभी तो उसको भगा रहा है ना, या खींच रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक होती हैं। आपको आगे हम पढ़ाएंगे क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि 6-7 होती हैं, हमने गिनकर नहीं बनाया, आप लोग गिनिएगा मत। ठीक है, ये 6-7 बल रेखाएं नहीं तो आप लोग 6-7 बना दें। ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो कि अनंत तक होती हैं, मतलब बहुत दूर तक होती हैं। अब क्या अनंत तक होती हैं तो ऐसे होती हैं। तो ये समझ लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं जिस पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से चली तो यहाँ पर तो जीरो होगा। वैद्युत बल रेखा यदि यहाँ है तो यहाँ पर इसका पावर जीरो होगा, लेकिन जैसे जेफ्ट बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और अनंत तक जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ती जाएंगी, कुछ दूरी तक जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, इनकी पावर घटती जाएगी। तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक होती हैं और इनका जो प्रभाव है कुछ दूरी के बाद घटने लगता है। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाओं की जो प्रभाव होता है, इनकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, पावर होती है, ये घटती जाती है। तो ये तो धनावेश था। अच्छा, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं सीधे बाहर की ओर। आप इसको कैसे समझेंगे, यानी वैद्युत बल रेखाएं कब बनती हैं,
धन आवेश कब बनता है? जब कोई बल रेखाएं निकलती हैं तभी तो बनता है। ये तो माइनस आवेश होगा तो क्या होगा? तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी? अंदर की ओर होंगी। हम ये कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी? अंदर की ओर होंगी। आप लोग इसके गुण जब पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ तो ऋण आवेश था, इसके चारों तरफ इसका पावर है, इसका एरिया है। बोलो, ऐसे होता नहीं, कहता है कि ये अपन का इलाका है, बोलते हैं ना ऐसा। आप लोग कई मूवी में डायलॉग देखे होंगे, यहाँ से अपन का इलाका है। तो यहाँ एक इलाका होता है, एरिया होता है, जिसके अंदर हम आएंगे तो हमें इनके इफेक्ट यानी इनके प्रभाव का अनुभव होगा। और इसी एरिया को हम क्या नाम देंगे? वैद्युत क्षेत्र नाम देंगे। यानी इसी एरिया को, इसी फील्ड को क्या नाम देंगे? वैद्युत क्षेत्र। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या इलेक्ट्रिक एरिया कहें, बात एक ही है। तो वैद्युत क्षेत्र आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, हम आपको भी एक हेडिंग और पढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता अलग है, वैद्युत क्षेत्र अलग है। तीव्रता का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका पावर कितना है, इसकी इंटेंसिटी देखी जा रही है, कितना प्रभाव है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई थाना है, ठीक। अब यहाँ पर कोई थाना है, अब पता लगा कि इसकी लिमिट यहाँ तक है, इसकी लिमिट यहाँ तक है। अब मान लीजिए थाना ये है, थाना बी है। अब इसका हम कहेंगे ये तो थाना है, इसका ये एरिया है और इसका ये एरिया है, इसको बड़ो एरिया है, इसको छोटो एरिया है, ठीक। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इसका प्रभाव जितना यहाँ होगा क्या उतना यहाँ होगा, नहीं होगा। धीरे धीरे घटता जाएगा। यहाँ इसका प्रभाव धीरे धीरे यहाँ तक घटता जाएगा। मतलब एक तो हम प्रभाव की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, और दूसरा एक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि जो बॉर्डर होता है वहाँ पर थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। तो जो हमारा ये क्षेत्र होगा जहाँ पर हम इसके प्रभाव का अनुभव करेंगे, इसी क्षेत्र को नाम देंगे वैद्युत क्षेत्र नाम देंगे। अब देखिए, यह धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो चलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे, पूरा मिटा जाए। वैद्युत क्षेत्र हेडिंग हमारा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का एक एरिया लेंगे जिसमें हम उसके इफेक्ट का देखेंगे कि प्रभाव है, यानी उसके प्रभाव का अनुभव करेंगे कि हाँ है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहीं ये कोई तार गया हुआ है, अब तार से पता लगा कि इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा, इसका पावर होगा। हम जब यहाँ तक हाथ ले गए तो हमें लाइट नहीं लगा, उसके बाद जैसे और आगे ले गए फिर भी लाइट नहीं लगा। हमने कहा यहाँ तक इसका प्रभाव नहीं है, मतलब इसका क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। और जैसे हल्का सा आगे लेकर गए तुरंत पकड़ के खींच लिया बड़ी तेज़ी से, तो हमने ये कहा कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र था तो इस पॉइंट तक था, ठीक है। यानी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता क्यों है, तो पहले इसको सुनिए कैसे हम तीव्रता निकालते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, हम एक और चार्ज ले आए जिसका नाम दिया परीक्षण आवेश।
क्या नाम दिए, परीक्षण आवेश। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, अब कुछ इस पर बल लगेगा या इसका कुछ प्रभाव होगा, उसी प्रभाव यानी उसी पावर को निकालने के लिए, वही तीव्रता निकालने के लिए हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग कई डेरिवेशन भी करने रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं क्या होता है। तो ये होता क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस चार्ज है, इसके चारों ओर इसका फील्ड है, मान लेते हैं कि यहाँ तक इसका फील्ड है, हम कहेंगे यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। अब हम ये पूछें कि इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कहीं पर भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक एक दूसरा आवेश यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। जैसे यहाँ तक लेकर आएंगे पता लगा कि ये प्लस होगा तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, माइनस होगा तो आकर्षण बल लगाएगा। तो जो लगने वाला बल होगा तथा जो परीक्षण आवेश हम जिसको लेकर आएंगे, ना कि पहले जिसको हम परीक्षण चेक करने के लिए लेकर आएंगे, उसी के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? ठीक, फिर से सुनिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लाए गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या उस बिंदु तक लाए गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लेते हैं, फिर से समझिए कैसे क्या करेंगे। ये कोई मान लीजिए परीक्षण, ये कोई चार्ज था जिसके कारण चारों तरफ क्या थी, वैद्युत क्षेत्र था। हमें ये चेक करना था कि यहाँ पर जो हमारी तीव्रता होगी वो कितना होगी। तो हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया और उसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आए। अब जब यहाँ तक लेकर आए तो जैसे यहाँ तक लाए इस पर कुछ बल लगने लगा, यहाँ तक लाए और बल लग गया। अब जैसे ये बल लगा हमने देखा कि ये प्रतिकर्षण का बल है, तो हमने कहा इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी, पावर होगी, वो कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ की तुलना में। आप सोचिए, आप बताइए यहाँ पर पावर ज़्यादा होगी या यहाँ पर, कहाँ पर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसकी बल कम लगेगा, यहाँ पर और बल लगेगा, यहाँ पर और बल लगेगा। मतलब जैसे जैसे आवेश के पास जाएंगे, केंद्र की ओर जाएंगे, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग वेक्टर ई से लिखेंगे, वेक्टर ई से लिखते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। क्यों है अभी ये भी बताएंगे आपको, सदिश राशि है तो क्यों है ये बताया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई उस बिंदु पर लाए गए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण
आवेश के अनुपात को उस बिंदु की या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इस तीव्रता को वेक्टर ई से लिखते हैं। लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल EF, यहाँ पर हम लोग EF लिख लेंगे, सॉरी हम भूल गए थे, कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लाए गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, इसका फार्मूला देखिए कैसे बनेगा। देखिए भाई, इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत है बच्चों इसके लिए। इसी से, यही फार्मूले से हम लोग आगे बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे, अच्छे अच्छे डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। अब हम ये मानेंगे कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ तक कोई परीक्षण आवेश लेकर आए, जो इस पर बल लग रहा है उसका नाम है EF। तो हम कहेंगे इस बिंदु पर, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान मॉडुलस ऑफ Q नॉट। अच्छा, मॉडुलस लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो परीक्षण आवेश होगा वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें जो वैल्यू रखनी है वो केवल परिणामी वैल्यू यानी प्लस ही रखना है, मॉडुलस वैल्यू लेनी है। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, इसकी डायरेक्शन नहीं लेना है। अच्छा देखिए, वैद्युत क्षेत्र हमारी कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी ना। क्यों? क्योंकि इस पक्ष में तो बल है और बल कौन सी राशि, सदिश, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सी राशि, सदिश। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट ले लेंगे, तो लिखेंगे यह सदिश राशि कौन, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कौन सी राशि है, सदिश। अच्छा, इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा प्लस क्यू के कारण वेक्टर ए की दिशा बाहर की ओर होगी और माइनस के कारण अंदर की ओर। जैसे मान लेते हैं ये प्लस आवेश था, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर होगी, और यदि माइनस होता तो अंदर की ओर होगी। तो प्लस क्यू के कारण वेक्टर ई की दिशा बाहर की ओर तथा माइनस क्यू के कारण वेक्टर ई की दिशा अंदर की ओर होती है। ठीक, ये तो था कि ये कौन सी राशि है, इसकी दिशा क्या होती है। अब इसके हम लोग कुछ मात्रक और विमा लिख लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे उसका ना तो मात्रक होता है ना ही विमा होता है। मात्रक और विमा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, यहाँ तक इसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक, अच्छा देखिए, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम। तो जो हमारा पहला मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, ये हमारा SI सिस्टम में होगा। एकदम इसको सीजीएस में देखें तो बल का मात्रक तो डाइन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। और कूलाम का क्या होता है, पहले वीडियो में पढ़ाए हैं, स्टेट कूलाम। ठीक, तो ये तो हमारा इसकी मात्रक हो गया, ये SI में होगा, ये हमारा सीजीएस में हो गया। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि क्या मात्रक के अलावा और कुछ इसमें होता है, तो हम इसकी विमा देख लें। विमा क्या होगी, तो आइए बच्चों विमा देखते हैं। तो आप लोग विमा कभी याद मत करिए ना, मैं रटाता नहीं
सिखाता हूँ। याद मत करिए, आप बीमा निकालना सीखे। बीमा निकलते कैसे हैं? अच्छा बताइए, बल की बीमा क्या होती है? mL/-2। कूलाम का क्या होगा? Q बराबर, इधर छुपके से कोने में ले लीजिए काका जी को, Q बराबर I/T। I का क्या होता है? ये, T का क्या होता है? T, यानी ये इंटू टाइम T। बड़कौआ ब्रेकर लगाएंगे यहाँ पर भैया। अब देखिए ये m हो गया। अच्छा, यल का पावर ऐसे रहेगा, T का पावर यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1, यहाँ पर -2 यानी T⁻2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये पावर -1 हो जाएगा। ये हमारी बीमा आ जाएगी किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े? वैद्युत क्षेत्र पढ़े। ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम क्या पढ़े? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या डिफिनेशन बना? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वो क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लाए गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि यदि मान लीजिए कोई सिस्टम हो, कोई निकाय हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो अगला हेडिंग होगा आवेशित निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे इसको समझ लीजिए, इसका कोई डिफिनीशन नहीं बनेगा। देखिए, हर चीज़ की डिफिनीशन नहीं बनती है, इसका फार्मूला और तरीका बनता है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये तो कोई +Q1 आवेश है, यहाँ पर +Q2 है और यहाँ पर -Q3 मान लेते हैं। ठीक, और इस बिंदु पर निकालना है। अब हमने देखा इसके कारण जो इसकी तीव्रता है ये बाहर की ओर होगी, जिसका नाम क्या देंगे? वेक्टर E1। ये प्लस है तो इसके कारण क्या होगी? इसके और बाहर के कारण होगी। और यहाँ पर मान लेते हैं -3, यहाँ पर मान लेते हैं तो इसके कारण क्या होगी? अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, इसका नाम क्या देंगे? वेक्टर E3 देंगे। तो जो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी नेट, वो क्या आएगी? तीनों को आप ऐड कर देंगे सिंपली, बस ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या आ गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, अब जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु आवेश के कारण। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश रखा है, हम कह दें उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन सबको यानी अगला जो हमारा डेरिवेशन होगा वो बच्चों हमारे अगले वीडियो में होगा। बच्चों वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, और यदि मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो दोबारा देखिए, वरना आप कमेंट कर बताइए कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आपके कमेंट करने से आपको वीडियो कैसा लगा, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, इससे हमें कमेंट से या लाइक करने से कुछ मिलता नहीं, लेकिन हमें ये समझ लीजिए प्रोत्साहन मिलता है। हमारे क्या नाम दे सकते हैं कि मतलब अंदर से एक अच्छाई मतलब फील होता है, अच्छा फील होता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, तो उस पर हम लोग और अच्छे से प्रयास करते हैं कि हाँ अब और अच्छा दिया जाए। अब मान लीजिए ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, बस देखिए 1 मिनट छोड़ दिए, बुरा लगे तो कम से कम बताइए कि हाँ ये गड़बड़ है, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, जो हमारा अगला वीडियो होगा यानी जो 6वां वीडियो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यानी पहले लेसन का, उसमें हम लोग डेरिवेशन करना सीखेंगे। बहुत अच्छे डेरिवेशन हैं, मिस मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय।